नमस्कार, भगवद गीता कोट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे श्लोक पर बात करेंगे। जी हाँ। और साथ ही एक कहानी भी है जो इस श्लोक के अर्थ को जिंदगी में उतारने में मदद करती है। कहानी का नाम है समान दृष्टि, आरव का आत्मिक ज्ञान। बहुत दिलचस्प। हमारा मकसद यही है कि इस ज्ञान को समझें और देखें कि आज के रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो श्लोक है भगवद गीता के अध्याय 5 से श्लोक 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैवश्व पाके च पंडिता समदर्शिना। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, पर इसका मतलब अगर सरल शब्दों में कहें तो हाँ बताइए। कि जो व्यक्ति सच में ज्ञानी है और विनम्र भी, वो एक विद्वान ब्राह्मण हो या गाय, हाथी, कुत्ता या फिर कोई चांडाल, जिसे समाज शायद नीची नजर से देखता हो जी, वो इन सब में कोई भेद नहीं करता, सबको एक समान दृष्टि से देखता है। बिल्कुल सही। यहाँ पंडित का मतलब सिर्फ वो नहीं जिसने बहुत पढ़ा हो। अच्छा। हाँ, बल्कि वो है जिसकी दृष्टि बदल गई है, जो इन बाहरी पर्दों के पार जाति, रूप या योनि के पार देख सकता है। तो ये समदर्शन ही असली ज्ञान हुआ। जी हाँ, गीता के अनुसार यही असली ज्ञान की पहचान है। इसी को समझाने के लिए वो आरव वाली कहानी है, आरव और अहंकार का पर्दा। हाँ, वो कहानी बहुत अच्छे से समझाती है। आरव एक MBA ग्रेजुएट, बहुत होनहार, पर उसे अपनी डिग्री, अपनी पोजीशन का काफी घमंड था। हाँ, ऐसा होता है कई बार। वो सोचता था कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या छोटे काम करते हैं वो उसके लेवल के नहीं हैं। उनसे ठीक से बात करना भी उसे अपनी शान के खिलाफ लगता था। ये मानसिकता तो काफी देखने को मिलती है जहाँ लोग बाहरी चीजों से दूसरों को आंकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कहानी में एक मोड़ आता है। ऑफिस में चाय देने वाले एक बुजुर्ग थे, रमेश जी। अच्छा। उन्होंने एक दिन आरव को, शायद उसके बर्ताव को देखकर ही, बड़े आराम से यही श्लोक सुना दिया, विद्या विनय संपन्ने। अरे वाह। और मुस्कुराकर कहा कि बेटा, असली ज्ञानी तो हर जीव में एक ही भगवान को देखता है, भेद कहाँ करता है वो। ये तो बहुत गहरा असर हुआ होगा आरव पर। बिल्कुल, जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। एक मामूली चाय वाले से इतनी बड़ी बात। जी। उसे रात भर वो बात छुपती रही। समझ आया कि उसकी सारी डिग्रियां, उसका सारा ज्ञान तो उसे और अहंकारी बना रहा था। वो लोगों को उनके काम, कपड़ों से तौल रहा था। यही तो कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है। रमेश जी पद में भले ही छोटे थे, पर ज्ञान में आरव से कहीं आगे थे। सही कहा। ये दिखाता है कि आत्मिक ज्ञान किसी डिग्री या ओहदे का मोहताज नहीं होता, वो तो अंदर की समझ है। और कहानी बताती है कि आरव सचमुच बदल गया। हाँ। उसे एहसास हुआ कि असली ज्ञान तो विनम्र बनाता है, सबको बराबर समझने में मदद करता है। बिल्कुल। रो ऑफिस में सबसे सफाई कर्मचारी से लेकर CEO तक सबसे इज्जत से मिलने लगा, उनकी इंसानियत देखने लगा। और यही उसका असली ट्रांसफॉर्मेशन था, है ना? MBA से भी बड़ा। हाँ, वही उसका सबसे बड़ा आत्मिक ज्ञान बना। देखिए, गीता का ये ज्ञान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। ये जो समदर्शन है, ये कहता है कि हर जीव में, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, चींटी हो या हाथी, सब में वही एक चेतना है, वही परमात्मा का अंश। तो फिर ये भेदभाव, ऊंच नीच, ये सब हमारे मन के बनाए हुए पर्दे हैं, अहंकार की वजह से है। जब सब में आत्मा एक है तो भेद कैसा? तो इसका मतलब अगर कोई खुद को ज्ञानी कहता है या समझता है, हाँ, तो उसे अपनी डिग्रियों से ज्यादा अपनी नजर को परखना चाहिए। हाँ। क्या वो सच में सबको बराबर देख पा रहा है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही असली कसौटी है। समान दृष्टि ही सच्चे ज्ञान का प्रमाण है। और जैसे ये दृष्टि आती है, अहंकार अपने आप कम होने लगता है, जैसे आरव के साथ हुआ। उसका बाहरी ज्ञान उसे फंसा रहा था, पर रमेश जी से मिला ये आंतरिक ज्ञान उसे आजाद कर गया। ये बहुत अहम बात है। ज्ञान का उद्देश्य जोड़ना है, तोड़ना नहीं। बिल्कुल। और आज की दुनिया में जहाँ इतना कंपटीशन है, इतनी तुलना है, ये समझ हमें शांति दे सकती है। जब हम सब में वही ईश्वर देखेंगे तो जलन, गुस्सा, ये सब अपने आप कमजोर पड़ेंगे। तो आज की चर्चा का सार यही निकला कि असली ज्ञान बाहरी डिग्रियों या पद में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक दृष्टि में है कि हम सबको समान रूप से देख पाते हैं या नहीं। निश्चित रूप से। और ये हमें एक सवाल पर छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या? हम सब ये सोच सकते हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने घर में, ऑफिस में, जब हम लोगों से मिलते हैं, तो इस समान दृष्टि को कैसे याद रखें? कैसे इसे सिर्फ एक विचार न रहने दें, बल्कि अपने एक्शन में, अपने व्यवहार में लाएं? ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, भगवद गीता कोट्स पर इस बेहतरीन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। और हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और इसे जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।